खुले आसमान के नीचे राजा द्रुपद यज्ञ शुरू करते हैं। अतीत के अपमान का बदला लेने की तलाश में पवित्र अग्नि आकाश की ओर गरजती है। उसकी लपटें पुजारियों के मंत्रों की तीव्रता को दर्शाती हैं। अचानक हवा कच्ची शक्ति से कंपन करती है, क्योंकि धृष्टद्युम्न आग की लपटों के दिल से फूट पड़ता है। एक योद्धा पूरी तरह से बन गया। यह बच्चा द्रोणाचार्य का वध करेगा। राजा द्रुपद गंभीर संतोष के साथ देखते हैं। उनकी बदला लेने की इच्छा अब अग्नि योद्धा में समा गई है। यज्ञशाला शक्तिशाली ऊर्जा से चटकती है। धृष्टद्युम्न का उदय भाग्य में बदलाव का संकेत देता है। शस्त्रागार के अंदर धृष्टद्युम्न अर्जुन और अभिमन्यु के साथ लगातार प्रशिक्षण करते हैं। वह अपनी कौशल को निखार रहा है। उसकी चालें तेज और सटीक हैं, जो एक अद्वितीय जलते हुए उद्देश्य से निर्देशित है। उसका मन द्रोणाचार्य के चेहरे से त्रस्त है, जो उसके भाग्य की निरंतर याद दिलाता है। अर्जुन और अभिमन्यु एक दूसरे को देखते हैं, धृष्टद्युम्न के गहन ध्यान को स्वीकार करते हुए। धृष्टद्युम्न जानता है कि उसका जीवन का एकमात्र मिशन द्रोण का अंत करना है, एक ऐसा भाग्य जिससे वह बच नहीं सकता। कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होता है, जो निर्दयी सूरज के नीचे दिग्गजों का एक क्रूर संघर्ष है। धृष्टद्युम्न पांडव सेना के सेनापति अराजकता के बीच में अडिग खड़े हैं। शकुनी की भयावह उपस्थिति मंडराती है। नरसंहार के बीच चालाकी का भूत अश्वत्थामा का क्रोध युद्ध के मैदान को भड़का देता है, विनाश और निराशा की आग को बढ़ावा देता है। भूमि घायल है और हवा गिरे हुए लोगों की चीखों से भरी है, जो युद्ध के विनाश का प्रमाण है। द्रोणाचार्य पांडव सेना पर कहर बरपाते हैं। उनकी शक्ति युद्ध के मैदान को फिर से आकार देती है। अराजकता के बीच युधिष्ठिर की आवाज गूंजती है, अश्वत्थामा मारा गया। शब्द हवा में लटकते हैं, एक ठंडा प्रतिध्वनि जो लड़ाई को शांत कर देती है। द्रोणाचार्य दुहक से अभिभूत होकर अपने हथियार त्याग देते हैं। धृष्टद्युम्न प्रतिशोध की पुकार के साथ अपनी तलवार ऊंची उठाता है। स्टील घातक इरादे से चमक रहा है। अंतिम कार्य तब सामने आता है जब धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य का वध करते हैं। उनका प्रहार एक दुखद भाग्य को सील कर देता है। रात के आवरण में पांडव आराम कर रहे हैं, इस बात से अनजान है कि बदला लेने वाला है। अश्वत्थामा क्रोध की छाया शिविर में घुसता है। उसका हृदय प्रतिशोध से भरा हुआ है। शांत शिविर में अश्वत्थामा ने अपना क्रोध निकाला, सोते हुए योद्धाओं पर बेरहमी से वार किया। धृष्टद्युम्न गंभीर रूप से घायल है। उसका जीवन रक्त पृथ्वी पर बह रहा है, क्योंकि वह अकेले ही मृत्यु का सामना करने के लिए छोड़ दिया गया है। रात की शांति अश्वत्थामा के प्रतिशोधात्मक कार्य की गूंज से टूट जाती है, जिससे उसके बाद मृत्यु का तांडव होता है। धृष्टद्युम्न घने जंगल से ठोकर खाता हुआ गुजरता है। उसके कपड़े फटे हुए हैं। उसकी आंखों में घोर निराशा झलक रही है। वह रुक जाता है, अपनी उपाधि त्याग देता है और अपना नाम छोड़ देता है। एक नामहीन घुमंतू बनना चुनता है। उसे एक गहरी अनुभूति होती है, उसका उद्देश्य पूरा हो गया है। महान युद्ध समाप्त हो गया है। उन्हें लगता है कि उनका अस्तित्व अब और संघर्ष को जन्म नहीं देना चाहिए, इसलिए वे गुमनामी में चले जाना चाहते हैं। वह जंगल में और गहरा चला जाता है, छाया में गायब हो जाता है। युगों से खोया हुआ वह जंगल की गुमनामी में घुल जाता है। समय द्वारा निगल लिया जाता है।